सर ये तो 2022 का डेटा आपने बता दिया, ये 2023 का डेटा बता दिया, अब करंट डेटा बताओ आप हमको। सभी लोग इंटरेस्टेड हैं क्या? सर करंट डेटा नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होनी चाहिए, ये इसमें सभी लोग इंटरेस्टेड हैं जानने में। अब ये थोड़ा सा शॉकिंग करने वाला है, ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा शॉक लगाने वाला है जो अभी मैं आप लोगों के सामने अब डेटा लेकर आने वाला हूं, राइट। जो डेटा मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूं थोड़ा सा आप लोगों को शॉक करेगा, थोड़ा सा करंट लगाएगा। अब वो सही है कितना गलत है वो आपका इंटरनल मैटर है, ठीक है, आरटीआई के थ्रू एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज पता चलेंगी, लेकिन जो डेटा बोल रहा है वो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, ठीक है, ठीक है। तो जो डेटा बोल रहा है सभी लोग इंटेलिजेंट है, सभी लोग इंजीनियर है, सभी लोगों के सामने रख रहा हूं, देखना बिल्कुल लॉजिक के साथ। अच्छा ये जरा बताओ, ये सभी लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी इस बार जो आईआईसी बेंगलोर ने आप लोगों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इस पर मैंने एक सेशन लिया था, किसी बच्चे ने देखा था मेरा स्टैटिकल परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर, बेटा ये जारी कर दी है, आईआईटी ने जारी कर दी है, सभी लोगों ने ये वाला सेशन देखा होगा। क्या आप लोगों को बेटा ये वाली पीडीएफ आप लोगों को दिख रही है क्या? एक बार जरा ये देखें, ये वाला बेटा सभी लोगों को दिख रहा है, ये वाला डेटा सभी लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले तो ये बताएं, विजिबल है, सभी लोगों को दिख रहा है, ये वाला डेटा सभी लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और कैलकुलेटर लेकर बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए सभी लोग ईमानदारी से कैलकुलेटर को लेकर बैठ जाएंगे। ये पहले तो ये क्लियर करेंगे कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सभी लोगों को बेटा ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले तो ये बता देंगे। और सभी लोग कैलकुलेटर लेकर बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो डेटा बोलेगा वही सब कुछ होगा। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आ सकती है ये हल्का सा मैं आपको आइडिया देने वाला हूं, राइट। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं, हालांकि बहुत सारे सेशन आपने देख लिए होंगे, इस डेटा का आइडिया कहीं नहीं मिला होगा, अभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि आज प्लस की क्लास मैंने की कैंसिल करी है, तो थोड़ा सा बेटा डेटा पे मैंने थोड़ा सा काम किया, चीजों को देखा, मैंने कहा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यही सवाल आप लोगों का रहेगा जब तक आप लोगों का इंटरव्यू नहीं हो जाता है, तब तक दिख रहा है सभी लोगों को। यहां पे क्या है डेटा में, पहले तो डेटा से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इस बार कहां कहां तक कट ऑफ गया है। इस बार जो कट ऑफ गया है वो मैं जस्ट आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या कट ऑफ गया है 2024 में। कट ऑफ ये आप लोग जैसे बेटा अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे आप लोगों को दिख जाएगा कि किस किस ब्रांच में कितने नंबर तक कट ऑफ गया है। तो इस बार जर्नल में कट ऑफ जो मार्क्स है वो बेटा है 40.33, ईडब्ल्यूएस में है 40, ओबीसी में है 40, एससी एसटी कैटेगरी में है 32.33 और एससी और एसटी कैटेगरी में है 27.67, राइट। इतना कट ऑफ मार्क्स है, मतलब जिन बच्चों के इस बार, ठीक है, जिस बच्चों के इस बार केमिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं बेटा, मैकेनिकल की नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे थोड़ा सा केयर करेंगे, मैकेनिकल वाले बच्चा अपने तुम एजुकेटर से पूछो, ठीक है। मैकेनिकल का मेरे पास डेटा नहीं है, मैंने स्टडी केमिकल वाले बच्चों के लिए करी है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। जर्नल वाले जो बच्चे हैं, मैकेनिकल वाले, इस कॉन्सेप्ट को सीख के अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी अदर ब्रांच के हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लो कि कैसे कैलकुलेट करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको ये पता चल जाएगा कि भैया जर्नल में 40 नंबर तक कॉल गई है, यस, ईडब्ल्यूएस में 40 तक कॉल गई है, ये जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लगभग नंबर ओबीसी के बराबर ही रहते हैं, ठीक है, इन आईओसीएल में। एसटी कैटेगरी के लिए 32 तक गया है, एसटी कैटेगरी के लिए गया है 27 का। यहां पे किसी बच्चे को आइडिया है क्या किस रेशियो में आईयूसीएल कॉल करते हैं? कितने बच्चों को आइडिया है? यहां पे जो बच्चे सीरियस होंगे उनको सब आइडिया होगा आईयूसीएल किस रेशियो में कॉल करता है। किसी को आइडिया है यहां पे बेटा आईयूसीएल जो पिछली बार कॉल किया था, उससे पिछली बार जो कॉल किया था, उससे पिछली बार जो कॉल किया था, किस रेशियो में कॉल करता है? वो बेटा रेशियो होता है 1:5 का, 1:5 का, 1:10 का नहीं राहुल, 1:10 का नहीं करते, 1:5 का। 1:10 का करवाओगे तो आधे बच्चे और चले जाएंगे, तुम ये बताओ शौक में तुम 1:10 तो ना करवाओ यार, बच्चे वैसे भी लुटिया डूबी हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम दिख रही हैं, राइट, और तुम 1:10 का करवा रहे हो, तो यार ऐसा तो ना करवाओ, ठीक। तो 1:5 में बेटा ये लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 5 बच्चों को कॉल करते हैं, राइट, एक वैकेंसी के लिए 5 बच्चों को कॉल करते हैं, ठीक है। आप अपने सीनियर से भी पूछ लेंगे, यस सर यहां पर ब्रांच के लिए वैलिड है, यस ये लगभग हर ब्रांच के लिए वैलिड है, ठीक है, ये हर ब्रांच के लिए वैलिड है, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। 1:5 के रेशियो में ये लोग कॉल करते हैं, मतलब एक सीट के लिए 5 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, यानी कि 100 बच्चों को उनको मोटा मोटा मैं आपको बता दूं 100 बच्चों को उनको लेना होगा, तो वो 500 बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है। 100 बच्चों को कॉल करना होगा, मतलब सिलेक्शन देना होगा, तो 500 बच्चों को बुलाएंगे, यानी कि 1:5 के रेशियो पे बुलाते हैं। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, अब मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि 40 से ऊपर कितने जर्नल के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 40 के ऊपर कितने बच्चे हैं,
ओबीसी में 40 से ऊपर कितने बच्चे हैं इस बार गेट 2024 में, एससी के बच्चे इससे ऊपर कितने हैं, इससे ऊपर कितने हैं, और जितने बच्चे होंगे 5 से डिवाइड कर देना, उतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्सपेक्टेड होंगी ईडब्ल्यूएस में, जर्नल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में। देखो उसको कैलकुलेट करते हैं, 5 मिनट देना, तो पूरा डेटा आपके सामने है, सारा डेटा आपके सामने है। पहले मैं बात कर लेता हूं जर्नल के लिए, सभी लोग कैलकुलेटर लेकर बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, जो भी बच्चे सीरियस है ना आईयूसीएल के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेटर लेकर बैठ जाओ, मैं जर्नल की बात करता हूं। सभी लोग कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं, यस और नो? सभी लोग कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं, थोड़ा सा बेटा कैलकुलेटर लेकर बैठ जाओ, 2 मिनट में देखो पूरा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि क्या पिक्चर चल रही है इसमें। जर्नल के लिए जिसमें बात करूं, आपको पता है कि सर जर्नल के लिए जो कॉल आई है वो कहां से कहां तक आई है, 40 से ऊपर वाले बच्चों के लिए, राइट? 40 से ऊपर, 40.33 से जो जिनके नंबर ऊपर हैं वो सब बच्चे कॉल किए गए, सब बच्चों को कॉल किए गए। अब देख लो 40 से ऊपर कितने बच्चे हैं जर्नल के, ध्यान देना, ये जर्नल का है बेटा, ठीक है? ये सब बिलो मार्क्स है 40, यहां से 40 से 50, यानी कि इतने जितने भी बच्चे हैं 127, 35, 8 और 1, ये टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं 40 से ऊपर इतने बच्चे हैं, मतलब टोटल तो 644 हैं जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं जर्नल में। लेकिन जिन बच्चों के मोर देन, यानी कि मोर देन, जरा मेरे को काउंट करके ये बताओ सभी के सभी लोग, मोर देन जिनके 40 नंबर आ रहे हैं, जहां तक कॉल आई है, मोर देन 40 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? मोर देन 40 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, जरा ये बता देना। मोर देन 40 मार्क्स कितने? 127 जोड़ लो, आपके सामने डेटा है, जोड़ लो, 127 प्लस 35 प्लस 8, अभी आपको देखो करंट लगेगा थोड़ी देर में, प्लस 1, 171 नंबर ऑफ स्टूडेंट, 171 स्टूडेंटों को कॉल जाएगी इंटरव्यू के लिए जर्नल कैटेगरी से, ठीक है? जिनके 40 से ऊपर नंबर है उन बच्चों को कॉल करी गई है, और 40 से ऊपर जो नंबर है ये आईआईटी ने रिपोर्ट करी है, वो है बेटा 171, यानी कि 171 बच्चों के पास कॉल जाएगी जो जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब 171 में से 171 बच्चों के पास कॉल जाएगी, अब 171 बच्चों को बुलाया गया है, लिसन वेरी केयरफुली, 171 बच्चों को बुलाया गया है, टोटल कितने बच्चों को बुलाया गया है? 171, और लेना उनको 1:5 से है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जर्नल में कितनी आने वाली है, बता दो। इसको डिवाइड कर दो बेटा 5 से, 171 डिवाइडेड बाई 5, 34.2, अप्रोक्सीमेटली 35 बच्चे लेने वाले हैं जर्नल से, अप्रोक्सीमेटली 35 बच्चे लेने वाले हैं बेटा वो लोग जर्नल से, अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं ये है बेटा भैया 35 बच्चे जर्नल के लिए लेंगे, जहां पे 150 बच्चे लिए थे 2022 में। दिखा रहा हूं आपको, ये 35 बच्चे यहां पे ले रहे हैं जर्नल में, लिसन वेरी केयरफुली, बिल्कुल झटका लगेगा आपको। ये देखो, जहां पे आपको ये डेटा दिखाऊं, 2022 में 132 बच्चे लिए गए थे, ठीक है? ये क्या था बेटा, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? 132 बच्चे सिलेक्ट किए गए थे 2022 में। इस बार 35 वैकेंसी केवल, इस बार केवल 35 वैकेंसी जर्नल के लिए, ठीक है? इस बार केवल 35 वैकेंसी, और ये है केमिकल वाले बच्चों के लिए, लास्ट ईयर 57, लगभग दोगुनी वैकेंसी, इस बार जस्ट हाफ कर दिया गया है। देखो ये जो रियलिटी है, ये जो रियलिटी है आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। जो रियलिटी, उससे आप अगली साल मेहनत ज्यादा करोगे, इनके 100 वैकेंसी होंगी तो उसके साथ मेहनत करोगे, डिमोटिवेट आप नहीं होगे। लेकिन रियलिटी आपके सामने नहीं रखेंगे ना, आपको हवा हवा में चढ़ा देंगे, भैया वैकेंसी बहुत आई है आईयूसीएल की, सब तैयारी करो, सब तैयारी करो, तुम्हारा भी हो जाएगा आईयूसीएल में, तुम्हारा भी आईयूसीएल में हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। जो रियलिटी है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। इतना आसान नहीं है कि नहीं भैया सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा। वैकेंसीज कम हो रही हैं आईयूसीएल में, राइट? आपको तीर के पेड़ पे पता चला, चढ़ा तो दिया है और आप लटक के गिर जाओ। नहीं सर, आपने तो बोला था कि बस 500 के अंदर रैंक आ जाए आपका आईयूसीएल में हो जाएगा। नहीं होगा भैया, वैकेंसीज आपके सामने रखी हुई हैं, ठीक? वैकेंसीज अभी आई नहीं है, लेकिन कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है? इस मेथड से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस बार मैं यहां पे जस्ट लिखूं, इस बार मैं यहां पे लिखूं कि जर्नल वाले बच्चों के लिए जर्नल की जो वैकेंसीज लगभग हो सकती हैं, जर्नल की बेटा वैकेंसीज हो सकती हैं, वो हो सकती हैं 171 पॉइंट डिवाइडेड बाई 5। ये बेटा अप्रोक्सीमेटली मैं 35 वैकेंसी काउंट कर रहा हूं, 35 वैकेंसी, यानी कि 35 वैकेंसी जर्नल के अंदर इस बार पड़ी होंगी। टोटल वैकेंसी बता रहा हूं कितनी आने वाली है, ये आप देख लेना, आरटीआई कर लेना, इसी के आसपास गिरेंगी आके।
इसी के आसपास कर लेना, कैलकुलेशन आप कर सकते हो क्योंकि डेटा आपके पास है। अब आ जाओ जर्नल और ईडब्ल्यूएस। जर्नल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का भी 40 से ऊपर बच्चों को कॉल करके बुलाया गया है। अब जरा मेरे को ये बता दो, जिन बच्चों के 40 से ऊपर नंबर हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वो कितने हैं? वो कितने हैं? जर्नल और ईडब्ल्यूएस के वो कितने हैं? रैंक क्या होगी? 40 के आसपास रैंक है, 332। मेरे पास रैंक का भी डेटा है, 332 के आसपास रैंक है। ठीक है, 332। अब देखना जर्नल जो ईडब्ल्यूएस के हैं, सभी लोग जरा बता दो, जर्नल ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे हैं जिनके 40 से ऊपर हैं? जर्नल ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं वो हैं बेटा आपके 33। 40 से ऊपर वाले काउंट करना, 14। 33 प्लस 14, 33 प्लस 14, 33 प्लस 14, ये भाई साहब हो गए 47। यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के पास कॉल जाने वाली है, वो जाने वाली है, ध्यान देना सभी लोग, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के पास कॉल जाने वाली है 47 नंबर ऑफ स्टूडेंटों के पास, राइट? 47 नंबर ऑफ स्टूडेंटों के पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जाने वाली है। यानी कि वैकेंसीज कितनी होंगी? वैकेंसीज कितनी होंगी? वैकेंसीज होंगी डिवाइडेड बाई 5 कर दो। आपके सामने सब डेटा बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। लगभग 10 वैकेंसी आप बोल सकते हो। इतने दिनों से आप चिल्लाए पड़े थे कि कितनी वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आ गई। इस सेशन में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस सेशन में आप देखो, सिविल इंजीनियरिंग वाले कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट सीखो और कैलकुलेट करो नंबर ऑफ वैकेंसी। किसी से पूछने की नीड नहीं है, किसी को मैसेज करने की नीड नहीं है। बी स्मार्ट, आप सब कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, जितने भी सिविल मैकेनिकल कॉन्सेप्ट सीखो, अपने में अप्लाई करो, नंबर ऑफ वैकेंसी एक्सपेक्टेड आपको पता चल जाएंगी। दैट्स इट। किसी से पूछने की आपको नीड ही नहीं है। यू आर इंजीनियर, सब डेटा आपके पास है। तो यानी कि यहां पे देख पा रहे होगे ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसी। अब देखना, ये नोट करते चलिए जाना, आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए जाना। अब जरा ये बता दो, 10 वैकेंसी हो गई ये, ठीक है, 10 वैकेंसी हो गई ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए कॉल कहां पे गई है? अगेन 40 के ऊपर बुलाया गया है। ओबीसी के लिए अगेन 40 के ऊपर बुलाया गया है। तो ओबीसी के लिए बता दो कितनी नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 40 के ऊपर? 111, 21, 2। 111, 21, 2 कितने हो गए? 111 प्लस 21 और प्लस 2, 134। 134 नंबर ऑफ स्टूडेंटों के पास कॉल जाएगी। 134 नंबर ऑफ स्टूडेंटों के पास कॉल जाएगी ओबीसी से। यानी सी ओबीसी के जो बच्चे बुलाए जाएंगे इस बार आईओसीएल में, वो 134 नंबर ऑफ स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। 134 और डिवाइडेड बाई बेटा आप 5 कर दोगे तो लगभग 27 सीटें। यस, लगभग बेटा ओबीसी की यहां पे, ओबीसी की यहां पे आप लोग, आपकी सीट हो गई मल्टीप्लाइड बाई इसमें मैं 134 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये लगभग बेटा आपकी 27 सीटें हो गई। 27 सीट्स, 27 नंबर ऑफ जो सीट्स होंगी वो होंगी ओबीसी की। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सब डेटा बोल रहा है, सब डेटा बोल रहा है। ये डेटा नहीं आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये रियलिटी है भैया, ये रियलिटी है। मेहनत करनी है क्योंकि भाग नहीं सकते हो भाई, मेहनत करने से आप नहीं भाग सकते हो। आप आईयूसीएल से थोड़ी ना झगड़ा कर सकते हो कि नहीं सर आपने 27 वैकेंसी क्यों निकलाई, अब हम गेट की तैयारी कर रहे हैं, हमको तो 100 वैकेंसी चाहिए थी। आप उनसे फाइट नहीं कर सकते हो, राइट? उनसे फाइट नहीं कर सकते हो। तो इन 2023 से आधी और 2022 से 1/4, ऐसे बोल सकते हो आप, 1/4 2022 से और 2023 से आधी वैकेंसी, राइट? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कॉलिंग 1:5, 1:7, ठीक है, 1:7 हो जाएगी तो फिर ये वैकेंसी और कम हो जाएंगी, राइट? फिर तो वैकेंसी और कम हो जाएंगी तुम्हारी ये। फिर तो तुम्हें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना। लेकिन लास्ट ईयर 1:5 से ही बुलाया गया था, ठीक है। 2005 में 1:5 था और 2023 में 1:7 था, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आपकी लगभग वैकेंसी इतनी रहने वाली है, 1:5, 1:7। इट विल डिपेंड ऑन द आईयूसीएल कॉलिंग, ठीक है। 1:7 से होगा तो फिर वैकेंसी और कम हो जाएंगी यार, पर ऐसा तो ना बोलो तुम, ठीक है। 1:7 करवा दोगे तो फिर और नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो जाएंगी, ठीक है, और वैकेंसी कम हो जाएंगी। चलो अब देखना बहुत ध्यान से इधर। अब जरा ये बताओ, ओबीसी की इतनी हो गई, इसकी इतनी हो गई, एससी स्टूडेंटों के लिए कितनी है? एससी कैटेगरी के लिए जरा बता देना। एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी कहां तक बुलाए गए हैं बच्चे? यार इसको मैं इरेज कर दूंगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। एससी कैटेगरी के कहां तक बुलाए गए हैं बच्चे, जरा मेरे को बता देना।
एक बार जरा कोई मेरे को बता सकता है एससी कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स कितना है? एससी कैटेगरी का मैं देख लेता हूं। एससी कैटेगरी का जो बेटा कट ऑफ मार्क्स है वो है आई थिंक कितना है, कोई किसी ने देखा था? क्योंकि मैं इसको अगली स्लाइड पे जाऊंगा, ये सब डेटा मिट जाएगा, ये सब डेटा आपका मिट जाएगा बेटा। अभी सब्जेक्ट की बाद में बात कर लेंगे, पहले ये सीख लो यार, जिंदगी तो इसी पे लटकी हुई है, जिंदगी तो इसी पे लटकी हुई है। 32, यस 32.33। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट देख लेना जिनके 32 से ऊपर है। अब देखो 32 से ऊपर है तो मैं यहां से मान लेता हूं कि 30 से ऊपर, हल्का सा अप्रोक्सीमेट रहेगा, तो 30 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो यहां से काउंट कर लो। 30 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो यहां से काउंट कर लो। थोड़ी सी यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहेंगे, यहां पे आप इसको मान लो 32 से ऊपर बोला गया ना, ये 30 से ऊपर है, तो तुम यहां पे बेटा 42 नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो। मैं बोल रहा हूं कि 30 से 32 के बीच में 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने कम कर दिए। 42 12, ध्यान देना सभी लोग, 42 प्लस 12 प्लस 1, 42 प्लस 12 प्लस 2, ये हो गया बेटा 56 बच्चे। 56 बच्चे एसटी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के लिए बुलाए जाएंगे। तो एससी कैटेगरी के हो गए बेटा 56 डिवाइडेड बाई 5, मैं मान के चल रहा हूं 1:5 से कॉल आएगी। ठीक है बेटा, ये जिसका ऊपर मैसेज आया मैं मान के चल रहा हूं 1:5 से कॉल आएगी। ठीक है, तो 1:5 से कॉल आएगी तो मैं मान के चल रहा हूं 7 से आ गई तो थोड़ी वैकेंसी और कम हो जाएंगी। तो 1:5 से कॉल आ गई तो डिवाइडेड बाई में बेटा 5 कर देता हूं, ये लगभग 12 वैकेंसी यहां पे निकल के आ रही है। 12 सीट्स यहां पे निकल के आ रही हैं आपकी, किसके लिए? एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के नंबर ऑफ सीट्स निकल के आ रही है बेटा आपकी 12 सीट्स आपकी निकल के आ रही हैं एससी कैटेगरी के लिए। अगेन 2022 से 1/4। ठीक है, तो 12 सीट यहां पे आ गई, 27 यहां पे आ गई। एसटी कैटेगरी के लिए और बचा हुआ है, ये जल्दी से बता दो। एसटी कैटेगरी के लिए कितना डेटा था आपके पास? 27 मार्क्स, राइट? 27 के ऊपर जोड़ लो, 27 के ऊपर, तो एससी कैटेगरी का 27 के ऊपर जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएंगे, और ये 20 से 30 के बीच में है 37 बच्चे, यानी कि 27, मैं इसका कर देता हूं आधा, आधे से कम रहेंगी, 37 डिवाइडेड बाई 2, 18 बच्चे हो रहे हैं 15 नंबर पे मैं मान रहा हूं। 18 का मैं यहां पे बेटा जोड़ के चल रहा हूं 12 बच्चे। ठीक है, यहां पे मैं 27 से 30 के बीच में मान के चल रहा हूं 12 स्टूडेंट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड बता रहा हूं, 12 स्टूडेंट यहां पे होंगे। 12 प्लस 17, 12 प्लस 17 और प्लस 1, 12 प्लस 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया बेटा 30 स्टूडेंट, और 30 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये 6 बच्चे आपके एसटी कैटेगरी से लिए जाएंगे। 6 बच्चे एसटी कैटेगरी से इस बार लिए जाएंगे, 6 स्टूडेंट। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जरा मेरे को काउंट करके बता दो सभी लोग, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बता दो। जर्नल वाले बच्चे सबसे ज्यादा 35 प्लस ओबीसी वाले उसके बाद 27 प्लस ईडब्ल्यूएस वाले 10 प्लस 35, 27, 10 और प्लस 12 और बेटा प्लस 6, 90। इस बार का ये नंबर रहने वाला है, इस बार का ये नंबर रहने वाला है। और इनकेस 1:7 से बुला लिया गया तो बेटा ये 75 से 80 के आसपास नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार रहेंगी। तो इस बार जो आईयूसीएल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाल रहा है वो 90 वैकेंसी के अप्रोक्सीमेटली आएंगी, जिस हिसाब से उन्होंने अपना डेटा बच्चों को प्रोवाइड किया है। 80 से 90 वैकेंसी, सब परेशानी आपकी दूर हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम 80 से 90 वैकेंसी, यहाँ पे 90 वैकेंसी निकल के आ रही है। ये नंबर छोटा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है 90। यस, आप उम्मीद करते हो बहुत ज्यादा, मैं भी उम्मीद करता हूं, मैं तो कि मैं तो चाहता हूं कि यार 400 वैकेंसी निकले। ठीक है, लेकिन मैं भी हाईली डिसअपॉइंटेड हूं। एट द सेम टाइम पर नंबर जो 90 का है ये कम नहीं है। अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूंढोगे ना तो ये 90 नंबर, 90 सीटें एक पीएसयू निकाल रहा है, कम नहीं निकाल रहा है। इसके सेम टाइम पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस बार रिटन एग्जाम में भी लगभग 200 वैकेंसी निकली है आपकी। एनएफएल हो गया, आरसीएफएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, यहां पे भी आपके पास ऑप्शन था। 70-73 वैकेंसी एनपीसीएल ने निकाली थी, बार्क ने निकाली थी। तो ये टोटल आप बेटा सबको मिला दोगे ना तब भी बेटा आज के टाइम पे भी इस बार भी लगभग 500 वैकेंसी हो जाती है। सब मिला दो आप A to Z, रिटन प्लस गेट, रिटन प्लस गेट, इनकेस दोनों को आप ऐड कर दोगे ना 500 वैकेंसीज पीएसयू सभी भी निकाल रहा है।
और 500 वैकेंसीज निकालना ये बेटा कम नंबर नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है। और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जहां पे 1933 बच्चा तो सिर्फ क्वालिफाई कर रहा है, इस बार क्वालिफाई कितना नंबर ऑफ बच्चा है 1933 में से बेटा 500 नंबर ऑफ कैंडिडेट पीएसयू के अंदर चले जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है केमिकल इंजीनियरिंग का। ये एक कि इसको आप एज अ पॉजिटिव सोचो कि 1933 बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, जहां पे 500 बच्चे पीएसयू के अंदर चले जा रहे हैं, और इससे 50% बच्चे आईआईटी के अंदर चले जा रहे हैं, आईआईटी के अंदर चले जा रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? तो ये एक एट द सेम टाइम पर मोटिवेशन भी है। लेकिन यस, आईओसीएल से उम्मीद इससे ज्यादा थी, आईओसीएल से उम्मीद इससे ज्यादा थी, उम्मीद पर उतना खरा नहीं उतरा है। बट बेटा नंबर बहुत बढ़िया है, 90 अभी आप 2019-20 का कभी डेटा उठा के देख लेंगे ना, और 15-16 का डेटा उठा लेंगे, आईओसीएल उतनी वैकेंसीज नहीं निकालता था। 15 वैकेंसी, 20 वैकेंसी, 30 वैकेंसी ऐसे निकाला करता था। 2022 के बाद से इसने उम्मीद जगा दी। वैकेंसी ठीक ठाक है, 90 वैकेंसी। अब वो ये है कि हमने लास्ट ईयर का जो डेटा देखा है उससे हम ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कि आईओसीएल एक बहुत अच्छा नंबर निकालेगा। मैं भी उम्मीद कर रहा था, जितने भी मेरे बच्चों से बात हो रही थी, मैं तो हर बच्चे को 150 नंबर बोल रहा था कि 150 के अप्रॉक्स यार आना चाहिए। लेकिन आज मैंने जो डेटा काउंट किया बैठ के आपकी, है ना, डेटा काउंट किया, तो मैं भी थोड़ा सा शौक रह गया कि भाई ये क्या हुआ। तो 80 से 90 वैकेंसी आप उम्मीद कर सकते हो कि इस फिगर में आपका इस बार रहने वाला है। यस, ये अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करो, ठीक है, ग्रैब करो, जो भी आपके पास ऑप्शन बनता है उसको आप बनाओ, राइट, एट द टाइम वही आपके काम आने वाला है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी का सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी लोगों को समझ में आ गया। आप किसी से यार पूछना मत जाके, पता चला आप बार बार मैसेज करते रहते हो। मेरे पास इतने 2 दिन से आप लोगों ने मुझे सेशन नहीं लेने दिए, इतने मैसेज आए, सर कितनी वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी। मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, ये सब भैया डेटा बता रहा है आपके सामने, ये सब कुछ डेटा बता रहा है। उस डेटा के बियाप पे ही मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है।